अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद बाजी खालदा और मैं हूं बाजी खालदा। आज हम दूसरी रेसिपी आप लोगों के बहुत प्यार और मोहब्बत के बाद मैं लेके आई हूं, क्योंकि हर घर में आजकल जो लोग बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी नूडल्स, तो वो मैं बना रही हूं। मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी चिकन नूडल्स और विद सम वेजिटेबल्स। तो कुछ सब्जियां और चिकन उसमें मैंने शामिल करना है। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि उसमें हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 पैकेट स्पगेटी के, जो कि नॉर्मल स्पगेटी है। एक पैकेट का वजन है 500 ग्राम्स, टोटल है 1000 ग्राम स्पगेटी मेरे पास। और चिकन है, प्रेस पीसीज हैं 2 मेरे पास। इनको मैंने स्ट्रिप्स में काटना है साफ करके। और ये है 2 पाउंड, केजी नहीं है, केजी से कम है और 2 पाउंड है ये इन नूडल्स के लिए। और 7 सब्जियां मैंने ले ली हैं। ये 200 ग्राम्स है स्पिनच, जो कि मैंने वॉश कर ली है अच्छी तरह से। पालक को धोना बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है, काफ़ी टाइम लगा के धोना पड़ता है बार बार, ताकि इसकी अच्छी तरह से रेत मट्टी वगैरह निकल जाए। और साफ करके मैंने इसको ड्रेन करके रखा हुआ। अभी इसको चॉप थोड़ा मोटा मोटा कर लेंगे। उसके बाद हमने लिए हैं 3 गाजरें, कैरेट्स, और 4 रंग की मैंने ये शिमला मिर्च ले ली है, जो कि कैप्सिकम है। एक है ये बड़ी शिमला मिर्च ग्रीन, ऑरेंज, और ये सुर्ख वाली है रेड, और येलो वाली जो है मैंने 2 ले ली है, क्योंकि ये छोटी हैं और वो वाली बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए अनियन। ये 2 बड़े अनियन है, और इनको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है थोड़ा। फिर मैं जब कुकिंग शुरू करूंगी फिर मैं साथ साथ आपको बताती चलूंगी। सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें जाए गए लहसुन, जो कि गार्लिक के एक पूरा वो मैंने पोथी ले ली है और उसको छील के ये रख लिया है। इसको मैं मोटा मोटा चॉप करके अनियन के साथ ही डाल दूंगी। इसके बाद जाएगा नमक, ये है 1 टेबल स्पून। ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है, और ये एक आधी चम्मच सॉल्ट है, जो कि मैंने नूडल्स में डालना है। ये वाइट नमक की बजाय ये पिंक नमक जो है बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइट नमक जो है इसको खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद इसमें ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर, और ये है चिली गार्लिक सॉस, और ये है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून स्मोक्ड स्पेनिश पेपरिका है, जो कि कलर के लिए भी, और इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है इन नूडल्स में। ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया सोया सॉस, जो कि लाइट वाला है, डार्क वाला नहीं है। डार्क वाले से नूडल्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर में आ जाती हैं। और ये 4 टेबल स्पून सोया सॉस है। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून राइस वाइट विनीगर है, लेकिन आप कोई भी विनीगर ले सकते हैं वाइट वाला, लेकिन मेरे पास राइस विनीगर था तो मैंने राइस वाइट विनीगर लिया है। और ये 1 टीस्पून मैंने सेसमी ऑयल लिया, जो कि बिल्कुल एंड पे मैं इसको नूडल्स में शामिल करूंगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पालक को भी धो के काट लिए, और तीनों कलर की शिमला मिर्च भी कट गई है। अब ये गाजरों को अच्छी तरह से छील के धो के, तो फिर मैं इनके लंबे जूलियन काट लूँगी। आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आप इनको काटना चाहते हैं, मोटे चंक्स में या जूलियन स्टाइल में। तो ज़्यादातर मैं तो जूलियन काटती हूँ, तो इसी तरीके से अभी इन्हें छील के धो के तो इनकी जूलियन काट लेते हैं।
अच्छा जी, अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉट मैंने लिया जिसमें मैंने सारी चीज़ें तैयार करनी है। 2 पॉट हमें चाहिए, एक बड़ा ये मैंने लिया जिसमें कि मैं सारी चीज़ें तैयार करूँगी और उस पॉट में मैं नूडल को बॉईल करूँगी। ये चूल्हा पहले सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा ऑन करते हैं। ये चूल्हा ऑन हो गया और दूसरा भी चूल्हा ऑन कर देते हैं क्योंकि उधर पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसका भी चूल्हा ऑन करके हम तो इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसमें भी मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट डाला है, तो साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल का जाएगा। ऑयल जो है ये ऑलिव ऑयल है, जो 1 कप मैंने ऑयल लिया है उसी में से मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालने लगी हूँ नूडल्स के लिए। क्योंकि तेल अगर आप डाल देंगे इसमें पानी में तो वो स्पैगेटी जो आपस में स्टिक नहीं होगी, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा ऑयल आप पानी में डाल दें, तो फिर स्पैगेटी आपस में जुड़ती नहीं है। एक और दूसरा ये है कि जब आप स्पैगेटी बॉईल हो जाए तो उसको जब आप वॉश करके तो फिर आप इस चिकन और सब्जियों में शामिल करें, वरना वो आपस में सारी जुड़ जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी। मोस्टली लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारी नूडल्स अच्छी नहीं बनती, जुड़ जाती हैं या बिल्कुल वो स्मैश हो जाती हैं। तो एक तो उनको बॉईल करने का और दूसरा ये भी चूल्हा आना है। देख रहा हूँ कि इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल में हमने प्याज शामिल कर देना है और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो नूडल के प्याज को और जो लहसुन है ये सारा हमने इसके साथ ही काट के मोटा मोटा डाल देना है। ओके, अब ये हमारा अनियन और लहसुन जो है, लहसुन और प्याज दोनों साथे हो चुके हैं, तो उसमें हम चिकन स्ट्रिप्स डाल देते हैं। तो चिकन और प्याज इकट्ठे ही हमें इसको भून देंगे, कर देना है। एक 2 मिनट ऐसे ही भुनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें विनेगर, सिरका और सोया सॉस दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब ये ऐसे चिकन भुना जा रहा है इसके साथ प्याज और लहसुन के साथ, तो इसको थोड़ा सा गलाने के लिए मैं इसके साथ आधा कप पानी का शामिल कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से चिकन पक भी जाए और जो लहसुन और प्याज थोड़ा मोटा अगर है भी तो वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो कोई वैसे तो ब्रेस्ट पीसीज जो होते हैं चिकन का, चिकन इतना सॉफ्ट होता है कि फटाफट चिकन भूनते भूनते गल जाता है, लेकिन चिकन को अच्छी तरह से इसको कि कोई शक की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। फिर थोड़ा सा पानी डाल के एक तो ये प्याज और लहसुन अच्छी तरह से इसके साथ ही गल जाएगा। पानी हमारा उबल चुका है, अब इसमें हम स्पैगेटी शामिल कर देते हैं। इसमें ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने तोड़ के इसमें शामिल करनी है, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। आप अपने किचन के खुद शेफ़ हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो इनको ऐसे साबुत डाल रही हूँ। थोड़ा हिला लेंगे। ये स्पैगेटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको साथ साथ चमचा ज़रूर चलाएं, ताकि ये आपस में स्टिक ना टुगेदर ना हो जाएं, इकट्ठी ना जुड़ ना जाएं। ये देखें, इनको अच्छी तरह से पहला चमचा ऐसे ज़रूर हिला लें ताकि स्पैगेटी सेपरेट हो जाए। अब ये चूल्हा मेरा फुल पे है, अब इसको उबाल आने देते हैं। उबाल आ जाए तो फिर इसको दोबारा से हम चलाएंगे चमचे को, ठीक है। चिकन हमारा अब इसके साथ जो पानी डाल रहा था वो खुश्क हो चुका है। अब इसके साथ सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें ये विनेगर जाएगा, साथ ही सोया सॉस, मेजरमेंट मैंने पहले बताती थी आपको। और इसके साथ एक और इंग्रेडिएंट्स जो नूडल के लिए स्पेशल ग्रीन चिलीज़ होती हैं, जो कि मैं पहले भूल गई थी। ये 4 सब्ज़ मिर्चें जो कि मैं इसके साथ ही अभी डाल दूँगी।
ये मेरी फ्रोज़न है, आप ताज़ी भी डाल सकते हैं। मोस्टली ताज़ी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास ताज़ी वाली नहीं थी, तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो ये 4 शामिल कर दिए हैं। तो ये क्योंकि नूडल्स में ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये नूडल्स जो है आप बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और दुआ में मुझे याद रखें। और इन नूडल्स का अपना ही टेस्ट होगा। ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें अब सिरका और सोया सॉस, ग्रीन चिलीज सारा कुछ शामिल हो गया है। अब ये भूनने के बाद अब मैं इसके साथ शामिल कर दूँ ये जो टमाटर हैं, ये चॉप टमाटर 2 टिन मैंने लिए हैं, जो नॉर्मल टिन होता है टमाटर के। अगर आप ताज़े डालना चाहते हैं तो उनको प्यूरी करके डाल लें, लेकिन बेहतर है कि आप पास्ता नूडल्स में चॉप टमाटोज या प्यूरी कोई भी आप डाल सकते हैं, या सॉस जो बॉटल्स में आता है वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टिन खोल के इसमें डाल दिए। अब ये मैं शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा टमाटर चला गया इसमें। क्योंकि आप अपने किचन के खुद शेफ हैं, बिल्कुल आपके अपने ऊपर है कि आपने कितना तेज़ हल्का मसाला रखना है या तेज़ रखना है। तो ये मैंने मीडियम रखा है, बहुत लाइट भी नहीं है, बहुत तेज़ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पसंद है कि आपने मिर्ची वगैरह थोड़ी तेज़ खानी है, आप बेशक थोड़ी सी ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल दें, या ग्रीन चिली से, मेरा ख्याल है ग्रीन चिली से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, तो वो आप डाल दें। ये अब मैं टमाटर डालने के बाद इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ, जो कि काली कुटी हुई मिर्च है। ये भी हो गई। और अब इसके साथ जो है पेपरिका जाएगा। ये मेरा है स्मोक पेपरिका, स्पेनिश स्मोक पेपरिका। अगर आपको स्मोक पेपरिका नहीं मिलता तो सादा भी डाल सकते हैं, इससे कलर इन नूडल्स में बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं स्मोक वाला क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें इनका फ्लेवर जो है ना, स्मोकी फ्लेवर आएगा नूडल्स का। तो मोस्टली मैं स्मोक वाला पसंद करती हूँ। तो आपकी चॉइस, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल वाला भी थोड़ा सा फिर डालें, पूरी 1 टेबल स्पून बिल्कुल नहीं डालें। बिस्मिल्लाह। बस अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर वगैरह अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फिर हम उसके साथ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर को पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका भी पूरा क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना। तो पालक जो है वो और कैप्सिकम भी, इनका भी क्रंच ज़्यादा ख़त्म नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इनको एंड पे डाल के दो। अब इनको नूडल को देख लेते हैं। नूडल्स जो हैं ऊपर नहीं है, लेकिन इनको सेपरेट करना ज़रूरी है। ये देखें, अगर चमचा ना चलाऊँ तो ये साथ साथ जुड़ जाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे इनको करना ज़रूरी होता है। और ऑयल 1 टेबल स्पून डालने का यही मकसद था कि वो उससे ज़्यादा खिली खिली रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं। तो वैसे अगर सम टाइम ना भी डालो तो अपना हाथ चलाने के ऊपर होता है कि आप उनको अच्छी तरह से अच्छी निगरानी में कुक करते हो तो फिर भी नहीं जुड़ती। लेकिन न्यू जनरेशन और जो बिल्कुल इतना कुकिंग में शौक़ नहीं रखते बंदे, उनके लिए बेहतर होता है कि ऑयल डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, कि बिल्कुल भी चिपकती नहीं है नूडल्स। तो वैसे तो ऑयल डाले बगैर भी बन जाती हैं। तो ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं नूडल बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरी फैमिली को तो ये बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे खुद भी पसंद है, इसलिए मैंने कहा ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी पहली रेसिपी पे भी मुझे मेरे बहन भाइयों ने, सब व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मुझे प्यार से नवाजते रहेंगे और मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहेंगी इंशाल्लाह।
हाँ जी, अब इसमें ये चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन गया, टमाटर वगैरह अच्छी तरह से भुन चुके हैं। कोई इसमें, तो अब इसमें मैं पालक शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा इसमें चला गया और साथ ही इसके मैं गाजरें भी शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इनका जो क्रंच है बराबर पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना, इनको सिर्फ 3-4 मिनट में भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं कैप्सिकम वगैरह शामिल कर दूंगी। तो अभी अब देखते हैं कि नूडल का क्या हाल है। नूडल हो चुकी होंगी हमारी। वैसे ये पैकेट जो है 10, हर कंपनी का अपना अपना होता है, लेकिन ये वाला जो पैकेट है ये 10 मिनट के लिए होता है। लेकिन सम टाइम में आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपने कितनी सॉफ्ट और कितनी खानी है नूडल्स। तो बस 1 मिनट और, अभी ये हो जाएंगी, हो गई हैं तकरीबन 1 मिनट मोर एंड देन इट्स डन। फिर इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। 1 मिनट के बाद इसको मैं सारी स्पैगेटी को ड्रेन कर लेती हूँ। इसमें ये सॉफ्ट होनी शुरू हो गई ये पालक, और ये गाजरें थोड़ी सी हो जाएं तो फिर इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी स्पैगेटी और वो साथ ही कैप्सिकम। कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कैप्सिकम अगर पहले हम डाल दें तो फिर उनका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। नूडल्स का ये क्रंच जो है इसमें इस वेजिटेबल का नहीं ख़त्म होना चाहिए, मेन चीज़ है। और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी खोल के इनको थोड़ा सा इनकी स्टार्च निकाल रही हूँ ताकि ये अलग-अलग हो जाए। जब ये ड्रेन हो जाएंगी ये वाली भी ये भी, तो फिर इनको मैं वापस उसमें चिकन और सब्जियों में शामिल कर दूँगी। हाँ जी, अब चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है सब्जियों के साथ, जो कि पालक शामिल की थी और गाजरें, लेकिन उनका पूरा क्रंच मैंने ख़त्म नहीं किया, तो ना ही कोई पानी डाला है। अब ये जो शिमला मिर्च हैं तीनों चारों कलर रंगों की, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डाल दिए हमने, और इनको बस थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊँगी 1-2 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने जो स्पैगेटी को बॉईल किया है, ड्रेन किया और थोड़ा सा पानी डाल के उसको वॉश कर दिया कि उसका स्टार्च वगैरह थोड़ी सी जो है वो निकल जाए। तो ये फिर मैं नूडल्स इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये नूडल्स आप मेरे स्टाइल से खाएं। अब इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो एंड पे ऐड करना, क्योंकि इसमें पकना तो था नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि साथ ही इसमें जाने वाली है स्पैगेटी। ये स्पैगेटी बॉइल्ड एंड वॉश्ड है। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। बस अब सिर्फ 1-2 मिनट तक इसको, ताकि वो अगर कोई चीज़ इसमें ठंडी हो गई है, जैसे कि स्पैगेटी हमने हमारी थोड़ी देर से बाहर पड़ी थी, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, मिक्स हो जाए, सारे मसाले चिकन व सब्जियां सारी नूडल्स में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। दैट्स इट। बस फिर हमारी नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। तो इसके बाद हम 2 मिनट के बाद इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो डिश आउट करते हैं। नूडल्स मेरी खाने के लिए तैयार हैं। तो आज मैंने 2 गेस्ट बुलवाए हैं जो कि आज टेस्ट करके बताएंगे कि इनका जायका कैसा है, क्योंकि मैं तो टेस्ट करूंगी तो बुरी चीज़ भी मुझे मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने अपनी 2 नवासियों को बुलाया है जो कि वो आपको आपके सामने टेस्ट करके बताएंगी कि ये कैसी बनी है। Big portion or small portions, okay. So judges can check how they are. So you want to try it? महक और रियाना बताएंगी कि कैसी बनी है नूडल्स। Want some sauce? It's nice.
lovely. Thank you, Nana. It's very nice, like your cooking always is. थैंक यू। If you like this video, please like and subscribe. वेल डन, गुड। सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को, मेरे सब बहन भाइयों को ये आज का वीडियो पसंद आएगा और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब देंगे। और जैसे आपने मेरे पहले वीडियो की हौसला अफजाई की है, इंशाल्लाह आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही चलते रहेंगे और आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। सो लॉकडाउन में सारे एक दूसरे का ख्याल रखें। तो सेहत बहुत ज़रूरी है। तो ये लॉकडाउन की वजह से मैंने रेसिपी स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स थे वो सारे बार बार मेरे से रेसिपीज मांग रहे थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना लॉकडाउन से फ़ायदा उठाएं और जो बेटियां, बहनें, बहुएं जो भी घरों में बैठी हैं तो नई से नई रेसिपी मेरी फॉलो करती हैं, तो मैं ऐसे ही अपलोड करूं और उनकी भी हौसला अफजाई हो जाए, वो भी लाइक करें और मुझे भी, मेरी भी रेसिपी उन तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा और आइंदा मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।